जो मनोयोग है और वचन योग है, उनके भेद हमने देखे थे। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। इसके उपरांत सत्य के 10 भेद देखे थे और 10 भेदों की व्याख्या भी कल की कक्षा में हमने समझा था। देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके उपरांत थोड़ी सी चर्चा इस सत्य के विषय में भी करेंगे। 225 नंबर की गाथा देखिए। आमंतनियानवनी, आमंतनियानवनी, याचनीया पुच्छनीय पन्नवनी, याचनीया पुच्छनीय पन्नवनी, पच्चक्खानि संशय, पच्चक्खानि संशय, वयनी इच्छानुलोमाय, वयनी इच्छानुलोमाय, नवमी अन्नक्षरदा, नवमी अन्नक्षरदा, नवमी अन्नक्षरदा, असच्चमोसा हवन्ति भासावो, असच्चमोसा हवन्ति भासावो, सोदारानम जम्मा, सोदारानम जम्मा, वत्तावत्तं ससंसजन्नया, वत्तावत्तं ससंजनया। जो सत्य है, उस सत्य के 10 भेद हमने देखे थे और उसमें एक विषय आया था कि जो अनुभय है वो आमंतनी आदि प्रकार का होता है। आमंतनी आदि क्या है, तो वो यहां पर समझा रहे हैं। आमंतनी, आनवनी, याचनिया, पुच्छनी, पन्नवनी। आमंतनी मतलब आमंत्रणी, आनवनी मतलब आज्ञापनी, याचनी, फिर आपृच्छनी, या से निकलेगा आपृच्छनी, पन्नवनी मतलब प्रज्ञापनी, पच्चखानी मतलब प्रत्याख्यानी, संशय वयनी मतलब संशय वचनी, इच्छानुलोमा मतलब इच्छानुलोमनी, फिर नवमी अनक्षरदा, नवमी अनक्षरदा मतलब अनक्षरता। ये 9 प्रकार की अनुभयात्मक भाषा होती है। असच्च मोसा हवंती भाषाओ, असच्च मोसा मतलब अनुभय, मतलब सच्च मतलब सत्य, मोसा मतलब मृषा, तो ना सच है ना झूठ है, ऐसी भाषा होती है। सोदारनम जम्मा, वत्तावत्तम संस जनया। सोदारनम मतलब सुनने वालों के लिए, जम्मा क्योंकि, वत्तावत्त व्यक्त और अव्यक्त, ऐसा संस संसर्जनया। तो व्यक्ता व्यक्त के बाद आएगा देखो, वत्तावत्तम असंसम जनया। तो ये जो भाषाएं है, ये भाषा सुनने वालों के लिए, श्रोतृनाम सुनने वालों के लिए, जो सामान्य पने से अर्थ का अवयव प्रकट हुआ
इसलिए असत्य नहीं कही जा सकती है। व्यक्त और अव्यक्त, असंस और जनया मतलब ज्ञापिक, ज्ञापिका, ऐसी जो ये भाषा होती है। अब पहले तो इनको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर समझाया गया है। ये देखो, सोदारनम जम्मा, सोदारम मतलब सुनने वालों के लिए, क्योंकि वत्ता वत्तम व्यक्त और अव्यक्त असंसजनया, तो व्यक्त और अव्यक्त मतलब सत्य और असत्य दोनों भी अंश का जो है तो इससे ज्ञान होता है। इसमें पहली दिया आमंतनी, आमंतनी मतलब किसी को बुलाना। उदाहरण दिया, हे देवदत्त तुम आओ। अब इसमें सत्य है क्या असत्य है? ये अनुभव है। आज्ञापनी, किसी को कहा तुम यह काम करो। याचनी, मांगने रूप, यह मुझको दो। आपृच्छनी, प्रश्न रूप, यह क्या है। प्रज्ञापनी, विनती रूप, हे स्वामी मेरी यह विनती है। प्रत्याख्यानी, त्याग रूप, मैं इसका त्याग करता हूं। संशय वचनी, संदेह रूप, यह बगुलों की पंक्ति है या ध्वजा है। इच्छानुलोमनी, मुझको भी ऐसा ही होना चाहिए। अनक्षरगता मतलब द्वि इंद्रिय आदि असंगी जीवों की भाषा। ऐसी और भी भाषा जिससे व्यक्त अव्यक्त अंश का ज्ञान हो, वह अनुभव भाषा है। अनक्षर भाषा में सामान्यपना भी व्यक्त नहीं है, तब उसे अनुभव क्यों कहा? अनक्षर भाषा संकेत रूप वचन है, जिससे वक्ता का हर्ष विषाद आदि रूप अभिप्राय जाना जाता है, अतः वह अनुभव भाषा है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये जो 9 प्रकार की भाषा है, आमंत्रणी, आज्ञापनी, याचनी, आपृच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशय वचनी, इच्छानुलोमनी और अनक्षर गता, ये सब अनुभव वचन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये व्याख्या इसमें है और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको भेजी है, तो इसमें मतलब अधिक समझने ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। सागर भैया जी क्या कह रहे हैं, एक सेकंड। हाँ बोलिए भैया। हाँ जी जिनेन्द्र भैया जी, इसको थोड़ा विश्लेषण करिए ना भैया। जैसे अभी हे देवदत्त तुम आओ, तो इसको अनुभव अनुभव किस प्रकार कहेंगे मतलब? अब ये देवदत्त तुम आओ, ये जो है मतलब ये वाक्य सत्य है कि असत्य है? ऐसा हम नहीं कह सकते ना कि ये वाक्य असत्य है, ये वाक्य सत्य नहीं, है। जैसे तो ना तो ये संबोधन सत्य है करके ना ये बुला रहे हैं। असत्य है। नहीं, लेकिन किसी देखो, वचन क्या होते हैं, सत्य असत्य मतलब जो वस्तु विद्यमान है, उस विद्यमान वस्तु का हमने कह दिया कि वो विद्यमान नहीं है तो झूठ हो गया। विद्यमान को विद्यमान कह दिया तो सच हो गया। लेकिन यहाँ देवदत्त है ऐसा कह देते तो या तो देवदत्त नहीं होता, और देवदत्त है ऐसा कह रहे होते तो असत्य हो जाता। देवदत्त है ऐसा कहते और वो है तो वो सत्य हो जाता। लेकिन यहाँ वो है क्या नहीं हाँ की जी, बात नहीं है। जैसे हे देवदत्त, अब उसको आवाज दिया है, ठीक इस ठीक। कारण से इसको सत्य असत्य की कोटि में हम नहीं ले सकते हैं। सागर भैया। जी भैया जी। हाँ, देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट रूप में आपको बताता हूं। देखो, किसी ने कहा देवदत्त तुम यहां आओ, इत्यादि जो बुलाने रूप भाषा होती है, उस भाषा को यहां पर क्या कहा? आमंत्रणी भाषा कहा। तो ये जो भाषाएं हैं और इसके बाद जो अनक्षर रूप जो भाषाएं हैं, ये अपने अपने समस्या रूप संकेत को प्रकट करने वाली है। मतलब किसी को बुला रहे हैं, तो सत्य असत्य लक्षण रहित ये भाषा है। आमंत्रणी आदि अनुभव भाषा इसलिए क्योंकि इनमें सत्य असत्य का निर्णय नहीं है। क्योंकि ऐसे वचनों को सुनने वाले के सामान्य पने से तो अर्थ का अवयव प्रकट हुआ, इसलिए असत्य नहीं कहा जा सकता। परंतु विशेष पने से अर्थ का अवयव प्रकट नहीं हुआ, इसलिए सत्य भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कहा तू आ, देवदत्त को कहा, यहां सभी सुनने वालों ने सामान्य पने से जाना कि बुलाया गया है, परंतु वह आएगा या नहीं आएगा ऐसा विशेष निर्णय तो यहां पर हो ही नहीं रहा है।
इसलिए इन वचनों को अनुभय कहा गया। भाई देवदत्त को बुलाया, लेकिन वो आएगा कि नहीं, बुला लिया है बस, ये हमने जाना। अब वो आएगा कि नहीं आएगा ये हमको मालूम नहीं, इसलिए ये वचनों को अनुभय कहते हैं। ऐसे ही सभी प्रकार के नौ जो भेद है वो इसी तरह से होते हैं। तो ये जो भेद है, इसमें मात्र किसी को बुलाने का, किसी को कुछ आज्ञा देने का, किसी को कुछ त्याग करने का संकेत मात्र है, इच्छा व्यक्त करने की संकेत है। भाई मैं भी ऐसा हूं, ये मेरी इच्छा है। अब देखो हम सभी की भावना है, मैं भी सिद्ध हूं, है क्या नहीं है, लेकिन ये सत्य है क्या सत्य है, अब हमें क्या मालूम क्या हम क्या है। अभी हम सम्यक दर्शन है क्या नहीं है, हम सिद्ध तो बनने वाले हैं और बनने के भाव भी है, और सिद्ध मैं बनने वाला हूं, ये हमारी बहुत अच्छी इच्छा भी है। लेकिन ये वचन सत्य है क्या सत्य, ये हमको नहीं मालूम। इसलिए इन सभी वचनों को जो है तो अनुभव में लिया जाता है। सागर भैया, सागर भैया जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी भैया जी। क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखो, जो ये मन और वचन योग के भेद कहे हैं, उनका कारण हम यहां पर समझते हैं। हाँ, नेमी चंद्र जी भैया बोलिएगा। पंडित साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पंडित साहब जैसे हमने कहा कि देवदत्त तुम इधर आओ, तो ये तो सत्य वचन नहीं हुआ, देवदत्त है सामने तभी तो हम बुला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो, देवदत्त इधर आओ, ये जो है वो सामने नहीं भी हुआ, तो हम जैसे किसी को किसी ने बुलाया, हम कहते भाई उन्होंने बुलाया है, तो उन्होंने बुलाया है, लेकिन सामने वाला वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, सामने देवदत्त है भी, तो भी वो उनके बुलाने पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हम नहीं कह सकते ना। इसलिए उन वचनों को अनुभव कहा है। भाई किसी ने कहा कि ये मोबाइल है तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मोबाइल को यहां लेकर आओ। अब ये लेकर आओ कहा, तो वो सामने वाले पे डिपेंड करेगा ना कि उसको लेकर जाना है कि नहीं लेकर जाना है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपने तो कहा लेकिन वो लेकर नहीं आया, आपने कहा और वो लेकर आया, ये हम उसका निर्णय हम नहीं दे सकते। तो ये जो 9 प्रकार के वचन है ना, इस वचनों का निर्णय कभी हम नहीं दे सकते हैं, वो तो सामने वाले पे डिपेंड करेगा। इस कारण से इन वचनों को अनुभव कहा गया है। समझ रहे भैया। जी जी भैया जी। ये देखो, बुलाने रूप, आज्ञा रूप, मांगने रूप, प्रश्न। अब हमने किसी को मांगा पेन मुझे दो, लेकिन देना है कि नहीं देना है वो सामने वाले पे डिपेंड करेगा ना। हमने किसी को प्रश्न पूछा यह क्या है, अब उसका उत्तर उसको बताना है कि नहीं बताना है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए ये ना सत्य है ना असत्य है। हम इसको यदि ये कहेंगे कि ये असत्य है, तो नहीं, हमने तो मांगा है। और यदि हम इसको कहेंगे सत्य है, तो फिर उसने क्यों नहीं दिया है। इसलिए अनुभव है। नेमिचंद्र जी भैया, जी पंडित साहब ठीक है। देवदत्त को बुलाया, बात बिल्कुल सत्य है, देवदत्त को बुलाया सत्य है, लेकिन वो नहीं आया ना, तो अब इसको असत्य कहेंगे क्या। नहीं, असत्य नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कहा। तो सत्य कहो, नहीं कह सकते क्योंकि वो आया नहीं, फिर क्या कहेंगे। इसको सत्य भी नहीं कहेंगे, इसको असत्य भी नहीं कहेंगे, अनुभव वचनों में इसको रखा है। ठीक है बराबर। भैया जी। जी जी भैया जी। अनिता दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी, इसका मतलब ये हुआ भैया जी कि जो वचन स्वयं पर आधारित न हो, स्वयं के ऊपर निर्धारित न हो, वो सब अनुभव में चले जाएंगे, ये समझ वो सकते हैं। नहीं, वो जिसका सब नहीं कह, निर्धारण देखो वो स्वयं सब करने नहीं, की शक्ति नहीं। वो सब नहीं कह सकते हम। देखो, जो वचन जैसे आचार्य श्री जी आ रहे हैं, आचार्य श्री जी आ रहे हैं, ऐसा हम कब कहेंगे, जब वो आचार्य श्री जी साक्षात आते हुए हमें दिखेंगे, तभी हम कहेंगे ना आचार्य श्री जी आ रहे हैं। लेकिन आचार्य श्री जी आप आओ, सारा भारतवर्ष उनको यही कहता था, आचार्य श्री जी आप हमारे नगर में आओ। तो एक तरह से हम हमारी विनती उनके सामने रखते थे। तो वो जो विनती रूप होंगे, जो आमंत्रण रूप होंगे, जो आज्ञा रूप होंगे, जो इच्छा रूप होंगे, वे वचन अनुभव में आएंगे। लेकिन सारे के सारे जो अपने पे डिपेंड है नहीं है, वो नहीं आएंगे। बात समझ रहे अनिता दीदी जी। हाँ ठीक है, हाँ भैया ये बात भी सही है।
हाँ, तो ये जो इन रूप में आएंगे ना, वही अनुभव में आएंगे, बाकी नहीं। जैसे तो बहुत सारे हैं भाई, किसी ने कहा कि ट्रेन आ रही है। ट्रेन क्यों आ रही है, कहा क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुआ है। ट्रेन दिखी तो नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ है तो ट्रेन आ ही रही है। हाँ, आज ट्रेन आएगी क्या, ये प्रश्न पूछा। अब आएगी क्या नहीं आएगी, ये सामने पे डिपेंड करेगा कि ट्रेन आज कैंसिल तो नहीं हुई कोहरे के कारण। तो ये प्रश्नवाचक होने के कारण वो अनुभव में जाएगा। देखो, बात मतलब बहुत आसान है, थोड़ा सा उसमें हमें इन नौ में अभी रहना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ वचन होते हैं जो धौला में लिखे हैं, लेकिन वो मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, सूक्ष्मतया है। उसमें हमें निर्णय लेने में कठिन जाएगा, इसलिए वो उदाहरण यहाँ पे रखे ही नहीं है। बात समझ रहे आप? जी, मतलब भैया जी जो जो ये नो ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं को आधार बना के समझना है कि ये तो है अनुभववाची शब्द कहलाते हैं। इन्हीं को बिल्कुल आधार बना बिल्कुल। के अनुभववाची शब्द माने जाएंगे। हाँ 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 हाँ। ठीक है भैया जी, इनका क्वेश्चन ये किस तरह से बनेगा? इन इनका पे क्वेश्चन क्वेश्चन किस ये तरह से? बनेगा कि अनुभव के आमंत्रणी आदि जो भेद कहे हैं वे कौन कौन से हैं। अच्छा। क्योंकि तो गाथा में स्पष्ट उन्होंने लिखा है ना, आमंत्रणादि अनुभव वचन। हाँ तो आमंत्रण आदि, आदि में क्या है, कौन से, जैसे कल सागर भैया ने ये प्रश्न पूछा था कि आमंत्रण नहीं आदि कह रहे हो तो कौन से है, इस प्रकार हाँ। से। देखो, ठीक है भैया। ये जो 9 प्रकार के वचन है ना, इन वचनों से बिना ठोस निर्णय के सामान्य अंश प्रकट होता है। ठोस निर्णय इससे कुछ नहीं मिलता है। इस कारण से ये असत्य नहीं है, और विशेष अंश भी अप्रगट है, इसलिए ये सत्य भी नहीं है। कि भाई किसी को बुलाया, लेकिन अब वो यहाँ पे है क्या नहीं है ये भी तो हमको मालूम नहीं है। समझ रहे दीदी? जी जी भैया जी। इसमें सिर्फ 2 बातें याद रखना। इन वचनों में कोई ठोस निर्णय नहीं है, इस कारण से सामान्य अंश प्रकट होता है, अतः ये असत्य नहीं है। और विशेष अंश इसमें से अप्रगट है, कि सही में देवदत्त आएगा कि नहीं आएगा, ये विशेष अंश जो है वो अप्रगट है, इसलिए सत्य भी नहीं है। इस कारण से ये अनुभव वचन है। ठीक ठीक है है भैया जी। हाँ हाँ। जी। देखो, एक होता है सत्य, एक होता है असत्य। अब ये जो सत्य और असत्य होता है, वो सामने जो वस्तु है, वो जो सामने वस्तु है, वो सामने वस्तु को यदि है रूप बता रहे हैं, तो फिर वो क्या होगी, वो उसकी वास्तविकता वहां पर है। जो वस्तु वहां पर नहीं है फिर भी कहा जा रहा है, तो वो झूठ के इसमें आएगा। लेकिन ये जो वचन सनव रूप में है, ये ना सच के कोटि में आएंगे, ना असत्य के कोटि में आएंगे। इस कारण से ये वचन जो है अनुभव में ही आएंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। ठीक है, आइए अगली गाथा की ओर चलते, 227 नंबर की। हाँ, यदि मान लो और किसी के मन में कुछ शंका है तो आप पूछ सकते हैं। ये विषय आसान है, इसलिए मैंने आगे बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? अपने को बर्डन नहीं है, अपने को कोई भागना नहीं है, समझ के ही चलना है। हाँ, जो संख्या की कुछ गाथाएं हैं, जो मतलब अब उसका कुछ उन्होंने उपमा दे के हमको समझाया है, तो वहां हम खुद ही कहते भाई ठीक है, इसमें इतना ही समझना। लेकिन इस विषय में और भी कोई शंका आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। विषय सामान्य है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। मनवयनानम मनवयनानम मूल मनवयनानम मूल निमित्तं खलु पुराण देह उदवोदु निमित्तं खलु पुराण देह उदवोदु मोसु भयानम मूल मोसु भयानम मूल निमित्तं खलु होदियावरणम् निमित्तं खलु होदियावरणम्। एक साथ बोलेंगे,
मनवयनानम मूल निमित्तं खलु पुराण देह उदवोदु मोसुभयानम मूल निमित्तं खलु होदियावरणम। क्या कह रहे देखो, यहाँ पर जो मन और वचन योग कहे हैं उनके यहाँ पर कारण बता रहे हैं कि क्या कारण से। तो पहला दिया मन वयनानम, मन और वचन, मूल निमित्तम, मन और वचनों का मूल निमित्त, खलु मतलब निमित्त जो है वह नियम से क्या होगा, खलु मतलब नियम से, पुण्य देहादो, पुण्य देह उदौदु, पुण्य मतलब पर्याप्त नाम कर्म, उसको कहते पूर्ण। तो पर्याप्त नामक और देह मतलब शरीर नामक नाम कर्म जो है उसका उदय। मोसु भयानम, मोसु मतलब मृषा मतलब झूठ, तो इस झूठ और भय का जो मूल निमित्त है वह होता है आवरणम, आवरण। क्या कह रहे हैं, सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, इन सब का मुख्य कारण पर्याप्त नामक नाम कर्म का उदय और शरीर नाम कर्म का उदय है। सामान्य है वह विशेष बिना नहीं हो सकता, इसलिए मन वचन का सामान्य ग्रहण हुआ, वहां उसी का जो विशेष है सत्य और अनुभय उसका ग्रहण सहज हो जाता है। असत्य और उभय का आगे निकट ही कथन है, इसलिए यहाँ अवशेष रहे सत्य और अनुभय उन्हीं का ग्रहण किया है। मतलब सबको प्रश्न आएगा ना मन में कि यहाँ पर सत्य कह रहे अनुभय कह रहे, असत्य और उभय का क्यों नहीं, क्योंकि आगे उनका वर्णन करेंगे, इसलिए ये वर्णन जो है वह सत्य और अनुभय का है ऐसा कह रहे हैं। अब देखो, आवरण मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण का मंद उदय होने पर असत्यपने की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए असत्य और उभय मनोयोग और वचन योग का मुख्य कारण आवरण के तीव्र अनुभाग का उदय होता है। ठीक है ना। अब पहली पंक्ति में किसका वर्णन किया, सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग का। और ये दोनों कैसे जाने, क्योंकि तुरंत आगे जो है वो असत्य और उभय का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए पहले पंक्ति में सत्य मनोयोग और अनुभय का वर्णन है, दूसरी पंक्ति में असत्य और उभय का है। तो इसमें इतना विशेष है, आवरण के तीव्रतर अनुभव का उदय असत्य मन वचन का कारण है और आवरण के तीव्र अनुभाग का उदय उभय मन वचन का कारण है। तो असत्य और उभय मन वचन का कारण दर्शन और चारित्र मोहिनी का उदय ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ पर ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्यों दिया, असत्य और उभय का। देखो, असत्य और उभय मन वचन योग जो है वो मिथ्या दृष्टिवत असंयत सम्यक दृष्टि के और संयमी के भी पाया जाता है, इसलिए वह मतलब क्या बोलते हैं तो दर्शन और चारित्र मोहिनी के उदय से नहीं बन सकते। इसलिए सर्वत्र मिथ्या दृष्टि आदि जीवों के असत्य असत्य योग का कारण आवरण या मंद या तीव्र अनुभाग का उदय होता है। केवली के सत्य अनुभय योग का सद्भाव सर्व आवरण के अभाव से होता है। अयोग केवली के शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, इसलिए सत्य और अनुभव योग का भी सद्भाव उनका नहीं होता है। केवली भगवान की जो दिव्य ध्वनि है जब होती है तब वह अनक्षर होती है, वह सुनने वालों के कर्ण प्रदेश को जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक अनक्षर ही है, इसलिए वो अनुभव वचन है। जब सुनने वालों के कर्ण को प्राप्त होती है तब अक्षर रूप होकर यथार्थ वचन के अभिप्राय रूप संशय आदि को दूर करती है, इसलिए सत्य है। केवली भगवान जो है उनके अतिशय द्वारा पुद्गल वर्गना वैसे ही परिणमत हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये आगे हम समझेंगे केवली भगवान का मनोयोग वगैरह क्या है। तो यहाँ पर दो बातें हमने समझी। पहली बात ये समझी
सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग, इनका मुख्य कारण क्या है? तो इनका मुख्य कारण है पर्याप्त नाम कर्म का उदय और शरीर नाम कर्म का उदय, और मन वचन का सामान्य ग्रहण है। इस कारण से उन्हीं का विशेष सत्य और अनुभव जो है उसका वर्णन यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। असत्य और उभय जो है, असत्य और उभय इनका यहाँ पर ग्रहण इसलिए नहीं है क्योंकि आगे की पंक्ति में असत्य और उभय का वर्णन बता रहे हैं। तो असत्य और उभय मनोयोग और वचन योग का मुख्य कारण आवरण के तीव्र अनुभाग का उदय। इसमें इतना विशेष है कि आवरण के तीव्रतर जो अनुभाग होता है वहां असत्य मन वचन का कारण है, और तीव्र अनुभाग जो है वो उभय मन वचन का कारण होता है। तो असत्य और उभय मन वचन योग मिथ्या दृष्टि के समान असंयत सम्यक दृष्टि के और संयमी के भी पाए जा सकते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि वह दर्शन और चारित्र मुनि के उदय से होंगे, वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के होंगे। क्यों कह रहे? देखो, आप ये कहेंगे कि संयमी मुनि महाराज जी असत्य क्यों बोलेंगे? इसलिए क्योंकि वहां क्या दे रहे हैं कारण? ज्ञानावरण के उदय से। अब कोई संयमी मुनि महाराज जी को कोई विषय क्लियर नहीं हुआ, हमने पढ़ा था ना, जब याद हो तो कोई सम्यक दृष्टि जीव अपने गुरु की आज्ञा से शास्त्र की किसी बात को उल्टा भी जान रहा है, तो गुरु आज्ञा मानकर जान रहा है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि ही है। अब उन गुरु को वो बात मालूम नहीं थी इसलिए वो वैसे बता रहे हैं, लेकिन किसी अन्य ने आके बता दिया आगम में, देखो ये बात तो ऐसी है, उसके बाद भी वो जीव वैसा ही मान रहा है, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि में जाएगा, तब तक नहीं जाएगा। तो गुरु को भी हो सकता है कुछ ज्ञान के अभाव में, ज्ञानावरण कर्म के उदय से ऐसी बात हो सकती है। इसलिए जो है असत्य और उभय जो है तो दर्शन और चारित्र मुनि के उदय से नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ पर हमें समझना चाहिए। अनिता दीदी जी कुछ पूछ रहे क्या आप? जी, बोलो। ये आपने जी सत्य और अनुभय मनोयोग कहाँ से निकाला? ऊपर की लाइन से अनुभय कहाँ निकल रहा है ये? अभी तो बताया दीदी, देखो यह हमने ऐसा निकाला कि मन वचन का जो मूल निमित्त है वह पर्याप्त और देह शरीर नाम कर्म के उदय से है। नहीं, और नीचे अनुभय की कहाँ से निकाला? तो बता रहा हूं ना, जो नीचे की पंक्ति है उसमें उन्होंने दिया है मोसु मतलब मृषा और उभय। तो मोसु का मतलब क्या हुआ? मृषा मतलब असत्य, और हाँ, उभय तो आगे की पंक्ति में असत्य और उभय का वर्णन दिया है। इसका मतलब पहली पंक्ति में इसको बोलते हैं परिशेष न्याय। आगे जो वर्णन है उसके अनुसार हम पहले का वर्णन लगा लेते हैं। समझे दीदी? ठीक तो है, यहाँ हाँ पे हाँ। मोसु और उभय शब्द दिया है ना, तो मोसु मतलब मृषा झूठ, और उभय मतलब उभय। इनका मूल निमित्त होता है आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण का। तो वहां पे जी, असत्य और उभय दिया है, इसका मतलब है पहली पंक्ति में सत्य और अनुभय दिया है। क्लियर हो गया दीदी? ठीक ठीक भैया जी। हाँ, चंद्रेश भैया जी बोलिएगा। यजनन में ये पल्ले के बारे में जानकारी, पल्ले की संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं पल्य? एक बार फिर से बोलिए। पल्ले, पल्य किसे कहते हैं? पल्य अंतर महूत और पल्य आता है ना शिशु संख्या में, तो पल्य देखो किसे देखो, कहते हैं? इसकी संख्या पल्ले बताएं, जो क्या है, होता है पल्य सुनो सुनो, किसे हाँ, कहती है? पल्ले मतलब क्या होता है? जैसे सागर होता है 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा, ऐसे ही पल्ले का भी एक प्रमाण आगम में माना जाता है कि पल्ले जो है मतलब वो सागर में कुछ 1,000 100 साल बाद एक बार निकाला जाता है। तो पल्ले के लिए भी एक ऐसा ही काल विशेष है वो पल्ले, ऐसा समझना। उसका प्रमाण जो है वो पल्ले का प्रमाण का वो गड्ढे का मुझे नाप मतलब एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है, मैं वो देख के बोलूंगा, लेकिन ये एक समय का प्रमाण है, यूं समझना। सागर से छोटा है, लेकिन अपने यहाँ पर जो उम्र है पूर्व कोटि आदि उससे वो बड़ा है। ठीक है दीदी? हाँ, चले गया। अनम्यूट कीजिए, बोलिए, आप क्लियर हो गए? गोविंद भैया जी बोलो। जय जिन भैया जी, ये जी, पल्ले का तो 1 योजन गहरा और 1 योजन लंबा चौड़ा वो आता है।
कंफर्म है क्या ये? हाँ शायद यही है। नहीं नहीं, थोड़ा मैं पल्ली। कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसमें है ऐसा ही, उसका गड्ढे का आप जो नाम भी बता दिया रहे है। हैं ना, जैसे सागर का 100 योजन वाला, हाँ, तो सागर का ये तो हमारे पक्का है पढ़ने 100 में नहीं। योजन। ये 100 पल्ले का थोड़ा कुछ कम ज्यादा है, लेकिन इसी तरह से उसका उदाहरण ले जाते हैं। वो थोड़ा एक देख के योजन का बोलेंगे, है ठीक पल्ले है का ना? तो। हाँ हाँ। ठीक। उर्मिला दीदी जी बोलो। बोलो दीदी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलो। भैया जी मेरा कल का ही प्रश्न है ये, कि जो कल मैं पूछ रही थी, जो 51 भेद हैं, तो त्रस्त जीवों के जो 5 भेद हैं ना, इसके बाद 57 भेद में से देखो, कल 51 कल भेद कल गोविंद भैया ने बोला था न, पंचेंद्रिया की जो भेद है, सुनो, उसमें संगी असंगी किए, और फिर प्रत्येक के तीन तीन किए, पर्याप्तक, अपर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। भैया जी मैं ये हम्म। बात पूछ ही नहीं रही, मैं वो मेरे को समझ आ गया, मगर मेरे को सिर्फ इतना समझना है कि जो 57 में से 51 भेद जो उसके हो गए, एक इंद्रिय जीवों के जो भी है 51, और सिर्फ 5 भेद जो त्रस्त जीवों के हमें निकालना है, तो 56 होते हैं वैसे 5 मिला के। ये 57वां भेद कौन सा? 57 में से 51 बचे ना। देखो, थोड़ा सा मेरा ये निवेदन है आपसे दीदी, मैंने पीडीएफ भेजी है, उसमें एक एक भेद निकाल के दिया है। अब उसमें जो है ना, वो अलग अलग प्रकार से उसमें लिखा हो, एक बार आप उसको देखेंगे ना, इसलिए मैंने कल भी आपका जवाब नहीं दिया था, आपको बोला था एक बार देखेंगे। वो थोड़ा सा मेरा निवेदन है, पीडीएफ जो है ना, ये सब आपके लिए बनाई जा रही है। थोड़ा ठीक है सा भैया ये जी। मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी थोड़ा देखो ना उसमें। ठीक है भैया यहाँ पे जी। क्या होता है, एक शब्द भी इधर उधर हुआ ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है विषय, अपना नहीं पहला भैया विषय। जी वो तो शास्त्र में भी लिखा है, आपने नहीं लिखा, शास्त्र में ही लिखा है वो तो। नहीं, शास्त्र में नहीं, नोट्स में तो बना के दिया है ना आपको एक एक। अच्छा। ये जो नोट्स, ये दो प्रकार के नोट्स भेज रहा हूँ मैं, एक पीडीएफ वाली है, मैं मेरी भेज रहा हूँ, और एक निधि दीदी वाली हस्तलिखित भेज रहा हूँ। तो उसमें ये, इसमें भी एक भेद कौन सा, दो कौन से, तीन कौन से, चार कौन से, पांच में सब लिख कर दिए हुए हैं, 57 तक पूरे लिख कर दिए हैं। थोड़ा एक बार देख लीजिए। 57 तक भैया जी मैंने देखे हैं 57। फिर जब जो मनुष्यों के देव नारकी ये सब निकालते हैं ना, तो कहते हैं 57 के, अब ये 51 रह गए, हमने त्रस जीव के अलग कर दिए 5 वेद। एक बार व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर भेज दूंगा, भैया ठीक है? कौन से नंबर पे आपको व्हाट्सएप करूं? आप देखते नहीं है, मैं कभी भी करती हूँ तो आपको, मेरे को पता ही नहीं है, आप देखते भी नहीं है, पता नहीं कौन सा नंबर है वो। जिससे मैसेज आ रहे हैं ना आपको क्लास के, उस नंबर पे आप भेज देना। ठीक है भैया जी। आप कौन ठीक से है नंबर, भैया। मुझे तो आज तक आपका कोई मैसेज ही नहीं आया, पता नहीं कौन से नंबर पे भेजा आपने। पहले जब आपने जोड़ा था ना मुझे, मेरे पास वही नंबर हो से मैं सकता है भाई व्हाट्सएप आपको किसी बनवा। और ने जोड़ा हो, मैंने नहीं जोड़ा, हो सकता है। ठीक बाकी है आप भैया सबसे जी। पूछना, जिनका प्रश्न है उनको उत्तर, बाकी हाँ, एक आध दिन, दो ठीक है दिन, तीन भैया दिन जी। लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ठीक ठीक है। है भैया जी। ठीक है। रेणुका दीदी जी बोलिए। जी भैया जी, मेरे को थोड़ा पद्म पुराण का पूछना था कि उसमें दोहला और वो आया ना स्वपन शब्द, वो उसका क्या मतलब है अलग अलग? दोहला तो आपको मालूम है ना, ये सब जो मतलब ये होता है कि गर्भाशय में जो महिला की इच्छा होती है, उसको दोहला बोलते हैं। तो वो जो ओके। कौन कौन से आए थे, मतलब राम कुमार, राम जी हाँ के वो माता। अष्टापद और उसका आया था ना। हाँ हाँ हाँ। स्वपन था वो, अष्टापद और वो स्वपन था, फिर दोहला उसको उनका। दोहला किस चीज का हुआ उनका? दोहला मतलब कि जो उनको गर्भ अवस्था में इच्छा होती है। बस बस बस। ओके, थैंक यू। पूनम दीदी जी बोलो। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी योग की परिभाषा इसमें गोमट सार में अलग है और सिद्धांत प्रवेशिका में अलग है, तो अपन कौन सी याद करेंगे भैया जी? आपको जैसे देखो, गोमट सार का विषय वहां पर दिया जाएगा कि ये गोमट सार के प्रश्न हैं, आपको वहां पर गोमट सार के अनुसार लिखना पड़ेगा। वहां पर लिखा जाएगा ये सिद्धांत प्रवेशिका के प्रश्न है, वहां पर आपको सिद्धांत प्रवेशिका का दिया जाएगा। लेकिन आप नहीं तो दोनों में भी देखेंगे ना, अर्थ वही निकलता है, बस थोड़ा सा जो है ना, गहनता का अंतर है बस। जो काय वांग मन कर्म योग वाली बात है ना तत्वार सूत्र की, वो भी सही है, क्योंकि मन वचन काय की प्रवृत्ति, और यहाँ पर भी वही दे रहे हैं कि मन वचन काय का हलन चलन। अब वो किसके कारण हो रहा है, तो कह रहे हैं कि मन के कारण हो रहा है तो मनोयोग, वचन के कारण हो रहा है तो वचन योग। फिर उसमें और डीप जा रहे हैं,
सत्य मन के कारण दे रहे तो सत्य मनोयोग, असत्य मन के कारण दे रहे तो असत्य मनोयोग। देखिए बस अलग अलग कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, उस पे लिखा हुआ रहता है प्रश्न पत्रिका में सिद्धांत प्रवेशिका का विषय, उसमें आपको सिद्धांत प्रवेशिका के अनुसार लिखना है। ठीक है, अब हम इसको जल्दी से कंप्लीट करके अगला विषय जैन सिद्धांत प्रवेशिका ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, शीला दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी, जी जो ये 57 भेद में 6 भेद अलग किए हैं, जो 3 तो संघी के 3 असंघी के किए हैं, पर्याप्त, नहीं, निर्पर्याप्त, सुनो सुनो, एक बार अपर्याप्त। देख ले तो ना, ऐसा क्या होता हाँ, है ये भैया सब जी तो हमने देख ले। देखा यही है, आप जो नहीं तो इसमें है मैं ना ये यही नहीं है। कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं देखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बिना हाँ देखे बोल रहे, मैं ये कह रहा हूँ उनको भी थोड़ा देखने दो ना। हर चीज हाँ यदि समझो अपन ऐसा रेडी तो थोड़ा पढ़ाई कैसे होगी बताओ। हाँ, ये तो सही है भैया जी, फिर ये अभी 6 भेद आपको यही नहीं आए हैं। मालूम, हाँ 4-4 5-5 घंटे इसमें देते हैं। अब बहुत मेहनत, मतलब एक एक गाथा को 4-4 5-5 बार पढ़ते तब ये मतलब समझ में आता है ना। तो थोड़ी सी मेहनत हाँ सभी को करनी पड़ेगी, देखो। हाँ भैया जी, पढ़ते जी देखते तो हम भी देखते हैं ऐसे ही, जी जी जी। सही है जी। सागर भैया जी बोलो। भैया जी इसमें जो पल्ले वाला था ना, तो अभी हम्म। एक परमाणु अंगुल की मोटाई वाला एक महायोजन दिया है इसमें वो माप। अच्छा, किस में दिया है वो? हाँ, अ, वो आलोक भैया जी ने बताया था। एक नहीं ऐसा महायोजन करो कि, लंबा, एक महायोजन गहरा, गोल गड्ढा। ठीक है ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा सबको ग्रुप पर। है ऐसा योजन ही है वो, या तो महायोजन है या कैसा है वो मालूम नहीं, महायोजन में क्या दे कर। रखा है, परमाणु अंगुल का दे रखा है, परमाणु अंगुल की मोटाई वाला। ठीक है ठीक है, वो उसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके यदि है तो देखना आप, नहीं तो मैं भेज दूंगा आपको कल तक। ठीक है। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? अनिता दीदी जी कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं भैया जी, अभी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक ठीक, एक सेकंड ना, इसको देखते हैं पहले। बस वो मिल नहीं रहा है, मैंने लिख के तो रखा है, मिल नहीं रहा, मैं कल भेज दूंगा स्क्रीनशॉट इसका। इतना आज कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंदे मानस्य ममास्तु देवी।